भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है। आज के इस दौर में झूठ के माहौल में असत्य को सत्य की अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। दृष्टिहीन विकास के नाम पर देश में हो रहे मिथ्या प्रचार तथा दावों को सत्य का दर्पण दिखाने के उद्देश्य से अपनी सहायता स्वयं करो के दर्शन के साथ लेट द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड के सिद्धांत पर सन 1970 में नेत्रहीन जगत के क्षितिज पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अर्थात नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सूर्य का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय में दृष्टिहीन जगत के अधिकारों को संरक्षित कराने हेतु राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों तक दृष्टिहीन समाज की पहुंच अर्थात एक्सेसिबिलिटी एंश्योर कराने के लिए अवसरों की समानता तथा समाज में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कराना, शिक्षण तथा प्रशिक्षण के साधनों से समाज में दृष्टिहीनों के इंक्लूजन के साध्य को प्राप्त करना। दूसरों के मग सुगम का अनुसरण कर है बहुत आसान बढ़ना ध्येय पथ पर, पांव के नीचे मगर मंजिल बसाकर विश्व को पीछे चलाना ही कठिन है। सन 1978 तक दृष्टिहीन हित की बातें सरकारी नीतियों तथा दृष्टिहीनों के लिए संचालित कुछ ऐसे संगठनों की सोच तक सीमित थी जिन संगठनों के संचालन में नेत्रहीनों की सहभागिता नगण्य थी। सन 1978 में श्री संतोष कुमार रुंगटा द्वारा संघ के नेतृत्व की बागडोर संभालते ही राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने समस्त दृष्टिहीन जगत को एक नई सोच प्रदान की, सोच सेल्फ एडवोकेसी की, सोच आत्मनिर्णय की, सोच स्वावलंबन की। कदाचित इसी सेल्फ एडवोकेसी की सोच की बदौलत निशक्त जन अधिकार संरक्षण समता तथा पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 अर्थात पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इक्वालिटी एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 पारित कराने के लिए प्रायशः संपूर्ण दृष्टिहीन समाज श्री संतोष कुमार रुंगटा के नेतृत्व में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बैनर तले एकजुट हो गया। सेल्फ एडवोकेसी की यही नीति कालांतर में नेत्रहीन बालकों की शिक्षा के लिए देश के अलग अलग भागों में संघ द्वारा संचालित विद्यालयों, बेरोजगार प्रौढ़ दृष्टिहीनों के लिए प्रशिक्षण तथा पुनर्वास केंद्रों में परिणत हो गई। यह है संघ का राष्ट्रीय कार्यालय, जहां से सभी प्रशिक्षण केंद्रों, विद्यालयों तथा प्रोजेक्ट्स के लिए बजट मुहैया कराया जाता है तथा प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः अर्थात साहित्य संगीत और कला रहित पुरुष पशु तुल्य होता है। इस कथन को अंगीकार करता हुआ यह है कर्नाटक के शहर मंगलोर में स्थित NFB रोमन कैटरिंग लोगो स्कूल फॉर दी ब्लाइंड। यह कार्यालय है इस स्कूल के संचालक का, जो पूरी तरह दृष्टि बाधित हैं। इस स्कूल में दृष्टिबाधित बच्चों के रहने, खाने तथा पढ़ने की व्यवस्था स्कूल के अंदर ही है। यह व्यवस्था निःशुल्क है। नृत्य करते ये बच्चे मानो कह रहे हों, समाज ऐसा वातावरण निर्मित करे जिसमें हम अपने मनोभावों को स्वच्छंदता से प्रकट कर सकें। दृष्टिहीन अध्यापिका के निर्देशन में पढ़ते ये बच्चे आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। यह इस स्कूल की लैब है।
जिसमें ऐसे उपकरण रखे गए हैं जिनको छूकर दृष्टिहीन बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। यह बच्चों के लिए पार्क है जहां बच्चे खेलते हैं और झूला झूलते हैं। यह है केरल राज्य के शहर कन्नौर में स्थित मॉडल स्कूल फॉर द ब्लाइंड एफिलिएटेड टू NFB। गायन सीखते ये बच्चे और टोकरी बनाने का प्रशिक्षण लेते हुए ये नेत्रहीन छात्र दृष्टिहीन जगत की लगन और परिश्रम की कहानी स्वयं कह रहे हैं। निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ विद्यालय में भोजन तथा आवास की सुविधा भी निःशुल्क है। क्रिकेट खेलते ये बच्चे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का संदेश दे रहे हैं। यह है कानपुर ब्लाइंड स्कूल राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, जो उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर में स्थित है। हम यहाँ 4 जनवरी को पहुँचे थे। यह दिन होता है ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल के जयंती समारोह का। आज अमर संत लुई का जन्म दिवस है और उस ऐसे पुनीत अवसर पर हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। ये हर्ष का विषय है और आज हम उस महापुरुष को याद करें कि जिन्होंने हमको एक दृष्टि दी, एक ज्योति दी। हमारे दृष्टि में हम दृष्टिहीन थे। उनके जन्म के पहले हम दृष्टिहीनों की समाज में बड़ी दुर्दशा थी और इसकी जो पीड़ा है वो प्रभु ने जब अनुभव की तो धरती पर एक अपना सपूत भेजा जिसने हम सबको एक दृष्टि दी, जिनका नाम है सर रॉबर्ट लुई। लुई का जन्म पेरिस के पास कोपेप्ले नामक गांव में 4 जनवरी सन 1809 को हुआ था। उनके पिता का नाम साइमन लुई था, जो कि चमड़े का काम किया जाता था। वहां पर चमड़े का कुछ बैग बनाना जो भी कुछ रहा हो, तो उन लगे चमड़े का व्यवसाय था। लुई बाल्यावस्था से ही बड़े जिज्ञासु थे। एक बार उनके पिता श्री कहीं बाहर चले गए थे, तो बाल्यावस्था में ही बाल क्रीड़ा करते करते वो अपने पिता की कर्मशाला में जा पहुंचे और वहां रखे हुए नुकीले औजारों से चमड़ों के टुकड़े में चित्र बनाने लगे। अपने पिता से जैसा उन्होंने देखा रहा हो वैसे ही उसी चित्रकारिता करने लगे। दुर्भाग्यवश वह चक्कू, एक नुकीला औजार, हाथ से फिसलकर और उनकी एक आंख में जा लगा। पीड़ा हुई, बालक लुई चिल्लाया। सामने खेत में काम कर रहे घर परिवार के लोग आए और देखा कि उनकी आंख लहूलुहान हो चुकी है। इस प्रकार उनकी एक आंख जाती रही। समय बीता, धीरे धीरे उनकी दूसरी आंख भी जाती रही। इस प्रकार लुई पूर्ण रूपेण दृष्टिहीन हो गए। परंतु दृष्टिहीन होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। माता पिता को लुई के शिक्षा की चिंता हुई, क्योंकि उस समय कहीं भी दृष्टिहीनों के पठन पाठन की सुविधा नहीं थी। एक चर्च के पादरी साहब से लुई की मुलाकात हुई। लुई के अंदर छिपी प्रतिभा को चर्च के पादरी ने भली भांति झांका और उनको पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान दिया। पिता ने प्रयास करके